हम किसी गांव में गए हैं, हमको एक किसान दिखा जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, तो हम बोल दिए कि किसान आलसी नहीं है, द फार्मर इज नॉट लेजी। मतलब ये किसान को मैंने देखा और मैंने बोल दिया कि हाँ ये किसान आलसी नहीं है। तो पहला लिखा है कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, आई एम। ठीक है, मैं का भी अंग्रेजी हो गया, आई के साथ क्या लगता है? हूँ का हो जाएगा एम। ठीक है, मैं दुखी नहीं हूँ तो आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट सैड मतलब मैं दुखी नहीं हूँ। ठीक है, मैं का अंग्रेजी आई हो गया। ठीक है, आई के साथ एम लगता है। ठीक है, एम के बाद क्या हो जाएगा? नहीं का नॉट हो जाएगा, फिर दुखी का क्या हो जाएगा? सैड। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? एम, आई एम। ठीक है, आई एम। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट, आई एम नॉट। डरपोक का होता है टाइमिड, टी आई एम आई डी, टाइमिड। या फिर कॉवर्ड, बहुत सारे लोग लिखते हैं COWARD, कॉवर्ड। आई एम नॉट टाइमिड या फिर आई एम नॉट कॉवर्ड। ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है हम लोग भूखे नहीं है, तो बहुत ही ईजी है, कैसे बनाओगे ध्यान देना। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। ठीक है, इतना तो समझ गए। वी के साथ क्या लगता है? हम लोग बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने बताया था कि एम जो होता है वो आई के साथ लगता है, इज जो होता है वो एक लोग के साथ लगता है। ठीक है, हम लोग भूखे नहीं है तो हम लोग का अंग्रेजी वी होता है। वी हम लोग से इंडिकेट होता है कि बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? आर लिखेंगे। ठीक है, वी आर नॉट हंग्री, वी आर नॉट हंग्री, हम लोग भूखे नहीं हैं, वी आर नॉट हंग्री। हम लोग तैयार नहीं हैं, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी होता है, वी। हम लोग तैयार नहीं हैं तो वी हो जाएगा, वी के साथ क्या लग जाएगा? आर। क्यों लगा? क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं, जब बहुत सारे लोगों के बारे में बात होता है तो आर लगता है। ठीक है, वी आर। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट, वी आर नॉट। तैयार का क्या होता है? रेडी, वी आर नॉट रेडी मतलब हम लोग तैयार नहीं हैं। तुम अस्वस्थ नहीं हो, तुम अस्वस्थ नहीं हो तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू। अब यहाँ पे बोलोगे तो यू के साथ इज लगा देते हैं क्योंकि एक लोग का बात हो रहा है, लेकिन नहीं, यू के साथ हमेशा ही आर लगता है, तो ये एक्सेप्शन होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यू के साथ हमेशा क्या लगता है? आर लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर। ठीक है, यू आर। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट, यू आर नॉट। अस्वस्थ का होता है अनहेल्दी, यू आर नॉट अनहेल्दी, आप अस्वस्थ नहीं हैं, यू आर नॉट अनहेल्दी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि आप मोटे नहीं हैं, आप मोटे नहीं हैं, इसका अंग्रेजी हो जाएगा आप मोटे नहीं हैं, इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू आर नॉट फैट। यू आर नॉट फैट का मतलब होता है आप मोटे नहीं हैं। अब देखो आपका अंग्रेजी तो यू हो गया, अब यू के साथ हमेशा मैंने क्या बताया था? यू यहाँ पे आप एक ही लोग हैं, लेकिन एक लोग होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होता है, तो यू आर नॉट। मोटे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? फैट, आप मोटे नहीं हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है आप लोग मेहनती नहीं हैं, तो आप लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग मतलब हिंदी से ही लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आर, यू आर। आप लोग मेहनती, ठीक है, आप लोग मेहनती नहीं है तो यू के साथ क्या लगा? आर। नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नॉट, यू आर। ये भी हो गया, ये भी हो गया। मेहनती का क्या हो जाएगा? लेबोरियस, यू आर नॉट लेबोरियस, आप लोग मेहनती नहीं हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि वह पागल नहीं है, वह पागल नहीं है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगता है? इज। वह पागल नहीं है तो ही के साथ इज लग जाएगा। क्यों इज लगा है? क्योंकि वह पागल नहीं है। ठीक है, कोई भी बोले वह पागल नहीं है तो एक इंसान के बारे में बात हो रहा है तो इज लग गया। ठीक है, नहीं का अंग्रेजी अब लिख देते हैं ही इज नॉट मैड, वह पागल नहीं है। या फिर बहुत लोग क्रेजी का भी यूज करते हैं तो आप क्रेजी भी लिख सकते हैं, तो ही इज नॉट मैड या फिर क्रेजी। यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट लिखा है कि वह मोटी नहीं है, तो वह मोटी नहीं है तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी। लड़की है इसलिए सी लगाए हैं, अगर वह मोटा नहीं है तो ही लिखते हैं। तो एक इंसान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इज। एक इंसान के बारे में बात हो रहा है ना, तो सी इज नॉट। मोटा का अंग्रेजी क्या होता है? फैट। बहुत ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि रवि आलसी नहीं है, तो कौन आलसी नहीं है? रवि। तो रवि को रवि लिख देते हैं। रवि एक लोग है, एक की मतलब कि रवि आलसी नहीं है तो आलसी कौन नहीं है? आलसी रवि नहीं है, तो रवि एक इंसान के बारे में बात हो रहा है, तो एक इंसान के बारे में बात हो रहा है तो इज, तो रवि इज। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट, रवि इज नॉट लेजी, रवि इज नॉट लेजी, रवि आलसी नहीं है। नेक्स्ट लिखा है कि किसान आलसी नहीं है, किसान का क्या होता है? द फार्मर। किसान आलसी नहीं है, ठीक है, किसान आलसी नहीं है, इसका हो जाएगा द फार्मर इज। वो किसान आलसी नहीं है, अब यहाँ पे द फार्मर किसान आलसी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरे जाति को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं तो इज लगाएंगे। ठीक है, द फार्मर इज नॉट लेजी, मतलब किसान आलसी नहीं है।
किसान आलसी नहीं है। देखो किसान आलसी नहीं है मतलब क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे किसान लोग होते हैं, ठीक है, किसान आलसी नहीं है, द फार्मर इज नॉट लेजी। नेक्स्ट लिखा है कि किसान लोग आलसी नहीं है, किसान लोग बोला है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसान लोग मतलब पूरे किसान को इंडिकेट कर रहा है। द फार्मर्स आर नॉट लेजी। अब इन दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। पहला लिखा है कि किसान आलसी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, किसान आलसी नहीं है। मान लो कि ये है भैया किसान, ठीक है, हम किसी गांव में गए, हमको एक किसान दिखा जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, तो हम बोल दिए कि किसान आलसी नहीं है, द फार्मर इज नॉट लेजी। मतलब ये किसान को मैंने देखा, अब मैंने बोल दिया कि हाँ ये किसान आलसी नहीं है। फिर मैं क्या किया, उसी गांव में जब आगे गया तो मुझे जितने भी किसान दिखाई दिए, ठीक है, एक और किसान दिखाई दिया, कोई मोटा किसान होता है तो कोई छोटा किसान होता है, ठीक है, एक और किसान दिखाई दिया, जितने भी आपके मुझे जितने भी हमको किसान दिखाई दिए हैं, फिर मैंने बोला कि किसान लोग आलसी नहीं है यार, द फार्मर्स आर नॉट लेजी। मतलब मैंने जितने भी किसान को देखा सब लोग मेहनती निकले, तो मैं बोल दिया कि किसान लोग आलसी नहीं है, तो किसान लोग का हो गया द फार्मर्स, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है तो आर लग गया, नहीं का होता है नॉट, आलसी का होता है लेजी, द फार्मर्स आर नॉट लेजी। गीता कुरूप नहीं है, कुरूप का मतलब होता है अगली, मतलब कोई देखने में बदसूरत लगता है उसी को हम लोग कुरूप बोलते हैं, ठीक है, अगली बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा है कि गीता कुरूप नहीं है, तो गीता सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, गीता कुरूप नहीं है तो गीता हो जाएगा, ठीक है। तो गीता क्या एक इंसान है, तो गीता इज नॉट अगली, मतलब गीता जो है वो कुरूप नहीं है, मतलब कि जो गीता है वो क्या है, बदसूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि वे लोग अशिक्षित नहीं है। कौन लोग, वे लोग अशिक्षित नहीं है, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे, ठीक है, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे के साथ वे लोग अशिक्षित नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि अशिक्षित मतलब पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो दे हो जाएगा, दे आर नॉट। अब आर क्यों लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, आर, नहीं तो एक लोग के बारे में बात होता, एक लोगों के बारे में बात होता तो इज लगता, लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है तो आर लग गया। दे आर नॉट, वे लोग अशिक्षित नहीं है, दे आर नॉट अनएजुकेटेड हो जाएगा, अनएजुकेटेड, ठीक है, अनएजुकेटेड का मतलब होता है अशिक्षित। फिर लिखा है कि बच्चा भूखा नहीं है, बच्चा भूखा नहीं है, तो बच्चा मतलब एक बच्चे के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। द चाइल्ड इज क्यों लगा, क्योंकि एक बच्चे के बारे में बात हो रहा है, तो चाइल्ड इज नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट। द चाइल्ड इज नॉट हंग्री, द चाइल्ड इज नॉट हंग्री का मतलब होता है बच्चा भूखा नहीं है। फिर लिखा है कि बच्चे भूखे नहीं हैं, मतलब कि बहुत सारे बच्चों के बारे में बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन आर नॉट, द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री, मतलब क्या होता है कि बच्चे भूखे नहीं हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री, ठीक है। बच्चे का हो गया द चिल्ड्रेन, आर क्यों लगा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है कि इज लगा, यहाँ पे देखो एक बच्चा है तो इज, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं तो आर, ठीक है। नहीं का हो गया नॉट हंग्री। मेरा भाई बहरा नहीं है, मेरा भाई बहरा नहीं है तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, मतलब वो क्या हो गया, मेरा भाई बहरा नहीं है तो माई ब्रदर इज नॉट डीफ, डीफ का मतलब होता है बहरा, ठीक है। तो माई ब्रदर मतलब मेरा भाई एक इंसान है तो इज लगा देंगे, नहीं का नॉट हो गया, बहरे का क्या हो गया, डीफ, माई ब्रदर इज नॉट डीफ, मतलब मेरा भाई बहरा। नेक्स्ट लिखा है कि मदन और गणेश फुर्तीले नहीं है, तो मतलब जो मदन है, मदन की स्पेलिंग हो जाएगी MADAN, मदन एंड गणेश, मदन एंड GANESH, मदन एंड गणेश फुर्तीले नहीं है, तो मदन एंड गणेश मतलब फुर्तीले कौन नहीं है, मदन और गणेश, तो मदन और गणेश एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब एक, ठीक है, इसका प्रयोग क्यों नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मदन ही नहीं है, दो लोग हैं, एक से अधिक लोग रहेंगे या फिर उससे ज्यादा, एक से अधिक लोग, मतलब दो लोग हो, चाहे 3 लोग, चाहे 10 लोग हो, चाहे बहुत ज्यादा लोग हो, तो हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। तो मदन एंड गणेश आर, फिर नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट, मदन एंड गणेश आर नॉट एक्टिव, मतलब मदन और गणेश फुर्तीले नहीं है। नेक्स्ट लिखा है कि वह स्त्री प्रसन्न नहीं है, तो वह ब्रैकेट में लिखा है स्त्री, मतलब कि कोई पुरुष के बारे में बात नहीं की जा रही है, किसी स्त्री के बारे में बात की जा रही है, तो स्त्री के बारे में बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। सी एक इंसान है तो इज लगा दोगे, वह स्त्री प्रसन्न नहीं है, सी इज नॉट हैप्पी, ठीक है, मतलब कि वह खुश नहीं है या फिर वह प्रसन्न नहीं है। मैं नौकर नहीं हूं, मैं नौकर नहीं हूं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, आई एम नॉट, मतलब मैं नहीं हूं। ए सर्वेंट,
ई सर्वेंट का मतलब होता है एक नौकर, मैं एक नौकर नहीं हूँ या फिर मैं नौकर नहीं हूँ। तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ एम लगता है, नहीं की अंग्रेजी नॉट, ठीक है। ये सर्वेंट, अब बोलोगे ए क्यों लगा दियो, लगा भी सकते हो नहीं भी, पर लगा दोगे तो बेटर होगा। जब भी तुमको लगे हिंदी में अपने बारे में बात हो रहा है, फिर किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तो वहां पे हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि हम लोग नेता नहीं हैं। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, आर। वी आर नॉट, मतलब हम लोग नहीं हैं। वी आर नॉट क्या नहीं है, नेता। नेता का अंग्रेजी क्या होता है, लीडर्स। वी आर नॉट लीडर्स, मतलब हम लोग नेता नहीं हैं। तुम किसान नहीं हो, तुम किसान नहीं हो, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, तुम का अंग्रेजी यू होता है, मैंने तुमको बताया था कभी। तुम पढ़ने से लग रहा है कि एक इंसान है, लेकिन यहाँ पे आर ही लगता है, ये एक्सेप्शन होता है। तुम एक किसान हो, यू आर अ फार्मर, तुम एक किसान हो, यू आर अ फार्मर, तुम एक किसान हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है आप चोर नहीं हैं। आप चोर नहीं है, आपका अंग्रेजी क्या हो गया, यू के साथ क्या लगता है, इज। एम आर में से एम तो आई के साथ लगता है, इज लगेगा नहीं। आप चोर नहीं है, मतलब एक ही इंसान के बारे में बात हो रहा है कि भाई आप चोर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम हो चाहे आप हो, इन लोगों के साथ भी क्या लगता है, आर ही लगता है, इससे यही एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यू आर, आप चोर नहीं है, यू आर नॉट अ थीफ, यू आर नॉट अ थीफ, THIEF, थीफ। आप चोर नहीं हैं। आप लोग शिक्षक नहीं हैं, आप लोग की अंग्रेजी क्या होती है, यू, ठीक है। यू, आप लोग शिक्षक नहीं हैं, यू आर, ठीक है। यू आर नॉट टीचर्स, यू आर नॉट टीचर्स, आप लोग शिक्षक नहीं हैं। तो आप लोग की अंग्रेजी यू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो आर लगाओगे ही। नॉट, नहीं का नॉट हो जाएगा, शिक्षक का टीचर्स, बहुत ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि वह नर्स नहीं है। वह नर्स, तो हमेशा जो नर्स होती हैं वो लड़कियां ही होती हैं, तो सी लगा सकते हो। अगर किसी हॉस्पिटल में चले गए, कोई जेंट्स खड़ा है और तुमको बताना है कि देखो वह नर्स है, तो बोलो ही इज अ नर्स। कोई लड़की नर्स है तो क्या बोलोगे, वह नर्स नहीं है, तो सी इज नॉट अ नर्स, सी इज नॉट अ नर्स, वह एक नर्स नहीं है, सी इज नॉट अ नर्स। वह छात्र नहीं है, वह छात्र नहीं है, मतलब वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कोई लड़का अगर छात्र नहीं है तो वहां पे लिख दोगे वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। अब इसको मैंने कैसे बनाया, ध्यान देना, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, वह का अंग्रेजी ही हो गया, एक इंसान है तो इज लगाओगे, नहीं का नॉट हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से इज चूज के फिर नॉट, ऑब्जेक्ट में तुम्हारा स्टूडेंट आ गया, ठीक है। वह छात्र नहीं है, एक क्यों लग गया भैया, अगर वे लोग लिखता ना तो हम लिख देते हैं कि दे आर नॉट स्टूडेंट्स। जब इन एक ही चीज के बारे में, वह एक छात्र नहीं है चाहे वह छात्र नहीं है, सभी का सेंटेंस एक ही बनेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ई को अच्छे से बना देते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि लता डॉक्टर नहीं है। लता एक इंसान है तो ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लता एक डॉक्टर नहीं है ना, तो लता के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, क्यों, क्योंकि एक इंसान है, एक लोग के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। लता इज नॉट अ डॉक्टर, लता एक डॉक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वे लोग अभियंता नहीं है। अभियंता का मतलब क्या होता है, इंजीनियर। वे लोग अभियंता नहीं है, वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगाओगे, आर। दे आर नॉट, ठीक है। वे लोग अभियंता नहीं है, वे लोग अंग्रेजी दे के साथ आर लगता है, नहीं का नॉट हो गया, अभियंता बचा। अभियंता का क्या होता है, इंजीनियर्स, ENGINEERS, इंजीनियर्स। वे लोग अभियंता नहीं है, दे आर नॉट इंजीनियर्स। विजय और मोहन गायक नहीं है, विजय और मोहन गायक नहीं, तो इसका हो जाएगा विजय, VIJAY ना, विजय एंड मोहन, विजय एंड मोहन, ठीक है, विजय एंड मोहन। अब इसमें इज एम आर में से क्या लगेगा, आर, क्योंकि गायक नहीं है, कौन गायक नहीं है, विजय और मोहन दो लोग हैं, तो एक से अधिक लोग के बारे में जब भी जिक्र होता है तो हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स, विजय और मोहन गायक नहीं है, विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, तो कौन डॉक्टर नहीं है, मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी का अंग्रेजी क्या होता है, माई फादर, मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, माई फादर इज नॉट अ डॉक्टर, माई फादर इज नॉट अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर नहीं है, तो माई फादर मेरे पिताजी, एक इंसान है तो इज लगा दोगे, नहीं का नॉट हो जाएगा, डॉक्टर है तो ये डॉक्टर, ठीक है, काम खत्म। नेक्स्ट लिखा है कि मेरे शिक्षक गण नेता नहीं है। शिक्षक गण का मतलब होता है टीचर्स, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे शिक्षक गण नेता नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स। मेरे शिक्षक गण नेता नहीं है, माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स, ठीक है।
माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स, मेरे शिक्षकगण नेता नहीं है। तो मेरे माई टीचर्स मतलब होता है मेरे शिक्षकगण, ठीक है। नहीं का हो जाएगा नॉट। आर क्यों लगा है? क्योंकि बहुत सारे टीचर है इसलिए आर लगा, एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रहा है। और नेता का क्या हो जाएगा? लीडर्स। तो माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स, इसका मतलब मेरे शिक्षकगण नेता नहीं है।